उनके शरीर से शोले फूटते हैं। न्यूयॉर्क के एक दोनों आँखों से अंधे एंथोनी एलिबर्टी नामक व्यक्ति को अपने अंधत्व पर कोई दुख नहीं है, क्योंकि वह आँखों का काम कानों के सहारे चलाता है। वह नित्य लॉन्ग आइलैंड से वायस तक भारी भीड़ भाड़ वाला रास्ता इस होशियारी से पार करता है कि कोई इसके अंधे होने का अनुमान नहीं लगा सकता। कोई साथी तो क्या, लाठी का सहारा तक वो अपनी दैनिक यात्रा में नहीं लेता। एंथोनी कुश्ती लड़ने, गोला फेंकने, छलांग लगाने जैसे खेलों में भाग लेता है। वह बढ़ई का भी काम कर लेता है, साथ ही लोहा मशीन पर पुर्जे भी खरादता है, साइकिल चलाता है, पियानो बजाता है और अच्छी आमदनी करके परिवार का गुजारा करता है। इन कामों में उसे अभी तक किसी चोट या दुर्घटना का शिकार नहीं होना पड़ा। दृष्टि क्षमता न होने की बात डॉक्टरों द्वारा अनेक बार जांची जा चुकी है। पत्रकारों को वह बताता है कि कोई भी अंधा व्यक्ति अपनी दिव्य दृष्टि को अभ्यास द्वारा विकसित कर सकता है, मात्र मनोबल की प्रचंडता इसके लिए चाहिए। जापान के टोक्यो नगर की 12 वर्षीय बालिका सयूरी तनाका ने भी इसी तरह अतीन्द्रिय क्षमता विकसित कर ली है और वह आँखों का काम नासिका के अग्रभाग से लेती है। सामान्य आँखों पर मोटी पट्टी बांध देने पर भी वह पुस्तकों को उसी तरह पढ़ लेती है जैसे कि नेत्रों से। वह न केवल टेलीविज़न पर चल रहे कार्यक्रमों को देख लेती है और अक्षरशः वर्णन कर देती है, उसने इस क्षमता को इतना अधिक विकसित कर लिया है जिसके द्वारा सामान्य नेत्रों से संपन्न होने वाले सभी कार्यों को करने में वह सक्षम बन गई है। तृतीय नेत्रों की तरह ही उसकी नासा दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। 2 वर्ष की छोटी उम्र में ही वह अनुसंधानकर्ताओं के लिए खोज का विषय बनी हुई है। विशेषज्ञों ने उसकी इस विलक्षणता को कितनी ही बार जांचा परखा है और पाया है कि नसागर को ढक देने पर तनाका छटपटाहट से महसूस करती है। वे मात्र इतना ही जान पाए हैं कि यह सामर्थ्य मानसिक चेतना के एक जगह पर केंद्रीभूत होने के कारण उद्भूत हुई। यह संभावना हर किसी में विद्यमान है। चीन के लेनझोन शहर के निकट रहने वाले बैल रुआंग नामक एक किशोर की आंखें एक्सरे की तरह पारदर्शी है। दीवारों के उस पार क्या हो रहा है, वह पृथ्वी के गर्भ में कहाँ क्या छिपा हुआ है, उसकी आंखें उसे स्पष्ट देख लेती हैं। मानवीय काया की भीतरी संरचना, उसमें उत्पन्न विकार, ट्यूमर आदि की स्पष्ट जानकारी उसकी सूक्ष्म दृष्टि एक्सरे की तरह रोगी के सामने उजागर कर देती है। बैल ने अपने कानों को भी पारदर्शी एवं अति संवेदनशील बना लिया है और उनसे पढ़ने का काम लेता है। परीक्षणकर्ता वैज्ञानिकों एवं मूर्धन्य पत्रकारों ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि उसकी यह प्रतिभा जन्मजात है, जिसको अभ्यास द्वारा विकसित करके उसने इस स्तर तक पहुंचा दिया है कि लोग उसे दिव्य दृष्टा की संज्ञा देने लगे हैं। कितने ही लोग जन्मजात विलक्षणता लिए होते हैं, पर कई बार ऐसा भी होता है कि किन्हीं व्यक्तियों में किसी दुर्घटना के कारण भी ऐसी दिव्य क्षमताएँ उभर आती है। पिछले दिनों सोवियत संघ के यूक्रेन प्रांत की एक खान में कार्यरत 36 वर्षीय महिला जूलिया वोरोवियेव के साथ कुछ ऐसा ही घटित हुआ। उच्च धारा वाले बिजली के तार से छू जाने के कारण उसे 6 महीने अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। इसी मध्य एक दिन उसने अनुभव किया कि उसकी आंखें एक्सरे की भांति किसी भी वस्तु या व्यक्ति के आर पार एवं उसके भीतर झांक सकती है। सूर्य की अति सूक्ष्म अल्ट्रावायलेट किरणों तक को वे देख लेती हैं। धरती के गर्भ में छिपी खनिज संपदा, जल स्रोत, विवर आदि कुछ भी उसकी आँख से बच नहीं पाते और अपना रहस्य उगल देते हैं। मौसम परिवर्तन एवं तूफानों के आगमन की पूर्व जानकारी से बहुत पहले ही हो जाती है। डोनोटुक अस्पताल के चिकित्सा विज्ञानी जूलिया की इस अतीन्द्रिय क्षमता के माध्यम से उन जटिल रोगों का पता लगाते हैं जिन्हें वे स्वयं महंगे वैज्ञानिक उपकरणों से भी ज्ञात नहीं कर पाते, जबकि वह जटिल से जटिल रोगों की जानकारी 5 से 10 सेकंड के अंदर प्राप्त कर लेती है। इटली के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल फामिया में रहने वाले 11वीं कक्षा के छात्र बेनेदेत्तो सुपिनो की आंखों से चिंगारियों का फव्वारा छूटता है।
जबकि वह किसी वस्तु पर देर तक नज़रें टिका देता है, उसमें आग लग जाती है। अब ना तो वह नेत्रों पर जोर देकर पुस्तकें पढ़ सकता है और ना ही कुछ लिख सकता है। परिवार के सदस्यों की तरफ भी वह एक टक नहीं देख सकता, अन्यथा किसी के चेहरे पर नज़र टिकी कि वह झुलसने लगता है। परीक्षणकर्ता वैज्ञानिकों ने इसे प्राण शक्ति का चमत्कार बताया है, जो किन्हीं कारणों से बेनेडेत्तो में जागृत हो गई है, पर उसके सुनियोजन की कला विद्युतिक ज्ञात न होने से वह मात्र तमाशा दिखाने या हानि पहुंचाने जैसे कुतूहल ही प्रस्तुत कर सकती है। इसी तरह रूस के यूक्रेन का शशा नामक एक किशोर छात्र जिस किसी वस्तु का स्पर्श कर देता है वह जलने लगती है। अब तक वह अपने तन ढकने के वस्त्रों से लेकर घर की प्रायः सभी वस्तुओं को भस्मसात कर चुका है। अपनी इस विलक्षण शक्ति के कारण उसे कितनी ही बार स्थान परिवर्तन के लिए रिश्तेदारों के यहाँ भेजा गया, किंतु वहाँ से भी इस प्रक्रिया के कारण उसे भागना पड़ा। शशा की असाधारण क्षमता का अध्ययन कर रहे सुप्रसिद्ध चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर व्लादिमीर कोर्चिनकोव का कहना है कि उसकी पूरी काया डायनमो की भांति विद्युतीय आवेश से भरी रहती है और जब जब उसमें उफान सा उठता है और संपर्क में आने वाली वस्तु में आग लग जाती है। इसी तरह का निष्कर्ष यूक्रेनियन एकेडमी ऑफ साइंसेस के प्रमुख रसायन विज्ञानी डॉक्टर ए नातोली पोपोव का है। उन्होंने इसे प्राणाग्नि का एक स्थान पर अधिक मात्रा में संचय बताया है और माना है कि मनुष्य का शरीर भी सूर्य की तरह ही एक आग का गोला है। इस छोटे से पिंड में अगणित शक्तियाँ समाहित हैं, जिनमें से प्राण एक है। यह सारा खेल उसी का है। मैनचेस्टर की श्रीमती पॉलिन शॉ नामक एक अधेड़ महिला चलते फिरते जीवंत बिजली घर के रूप में प्रसिद्ध है। जिस किसी वस्तु को स्पर्श कर लेती है, धमाके की आवाज़ के साथ उसमें से शॉर्ट सर्किट की तरह चिंगारियाँ निकलने लगती हैं। हाथ मिलाने वाले झटके खाकर दूर जा गिरते हैं। जांचकर्ता वैज्ञानिकों ने पाया कि पॉलिन के शरीर से 2000 वाट तक का विद्युतिक प्रवाह निकलता है। इससे बचने के लिए डॉक्टरों ने उसे विद्युत रोधी दस्ताने पहनने और दिन में कई बार नहाने की सलाह दी है। अपने बाएं टखने में वह सदा एक अर्थ वायर बांधे रखती है, जिससे शरीर में उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त विद्युतिक तरंगें धरती में समा जाए। पॉलिन शॉ पहले एक कंप्यूटर कंपनी में क्लर्क के पद पर कार्यरत थी, पर कुछ दिनों पश्चात उसके अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसकी उपस्थिति मात्र से कंप्यूटरों ने सही ढंग से काम करना ही बंद कर दिया। फलतः राशियाँ और परिणाम गलत निकलने लगे। उसका स्थानांतरण अन्य जगह पर कर देने पर मालिक को दूसरी जगह की परेशानियां सुनने को मिलने लगी कि जो भी उसके संपर्क में आता है विद्युतिक झटके का शिकार बन जाता है। अंततः उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। अपने विद्युतिक क्षमता का परिचय सबसे पहले उसे तब मिला जब एक दिन मछलियों से भरे एक्वेरियम को छूने मात्र से उसके काय विद्युतिक प्रवाह को सह न पाने के कारण वे सब की सब मछलियाँ छटपटाकर मर गई। उपर्युक्त घटनाएं महर्षि वशिष्ठ के उस कथन की पुष्टि करती है जिसमें कहा गया है कि मानवीय काया से श्रेष्ठ और अद्भुत संरचना इस सृष्टि में और कोई दूसरी नहीं है। समस्त रिद्धि सिद्धियों के भंडागार इसी देह में प्रसुप्त अवस्था में भरे पड़े हैं। आवश्यकता मात्र उन्हें पहचानने, जागृत और विकसित करने तथा सदुपयोग में लाने भर की है। आंतरिक विभूतियाँ कितनी बहुमूल्य है, इसे अनुभव से ही जाना जा सकता है। उपर्युक्त वृत्तांत चाहे वे अतीन्द्रिय क्षमता के जागरण के हों अथवा प्राण शक्ति के एक स्थान पर केंद्रीकरण से चमत्कारी परिणति दिखाने वाले, एक ही तथ्य प्रमाणित करते हैं कि रिद्धि सिद्धियों का समुच्चय मनुष्य के अंदर प्रसुप्त पड़ा है। यदि प्रयासपूर्वक उन्हें जगाया भरा जा सके तो अपने सामान्य क्षमताओं के अतिरिक्त इन सामर्थ्यों से वही लाभ लिया जा सकता है जो प्राचीन काल में ऋषिगण अपनी कायारूपी प्रयोगशाला में तपस्या द्वारा प्रत्यक्ष कर दिखाते थे। भौतिक उपलब्धियों की तुलना में आत्मिक विभूतियाँ निश्चित ही बहुमूल्य है। इस तथ्य पर किसी प्रकार विवाद नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में हम सब चर्चा करेंगे।
ओम। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की